गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड सुवंदन। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी के साथ में त्रिकोणमिति स्टार्ट करता हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं। फर्स्ट साइन थीटा, सेकेंड कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कोट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा और छठा लास्ट का अंतिम कोसेक थीटा। इन सब का आपस में एक संबंध होता है। साइन का कोस के साथ, कोस का सेक के साथ और टेन का कोट के साथ में क्या संबंध होता है कि साइन थीटा जो होता है इसके बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा कोसेक थीटा। और कोस थीटा बराबर जो होता है इसका संबंध सेक के साथ, यानी कि 1 बट्टा सेक थीटा होता है। और टेन का संबंध कोट के साथ होता है, तो टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कोट थीटा होता है। ठीक है, अब उल्टा हो गया वापिस में। कोट थीटा का संबंध किसके साथ है? टेन थीटा के साथ में, तो कोट थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा। सेक का संबंध कोस के साथ था, तो सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कोस थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का संबंध साइन थीटा के साथ, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे। उसके बाद अपन पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें हम वो कोई हमें 2 भुजा का मान हमें दे देगा और तीसरी भुजा का मान हमें निकालना होगा। तो वो कैसे निकालते हैं? देखो, ये समकोण त्रिभुज होता है। एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसका बी कोण जो है वो समकोण है। क्या है? समकोण। और समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी होती है उसको हम लंब कहते हैं। इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है, वो क्या? जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय नाम देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय नाम देते हैं। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारी एक प्रमेय होती है। मैं इसे समझाऊंगा। इसी का एक और संबंध होता है। हम कर्ण को के कहते हैं, आधार को ए कहते हैं और लंब को एल कहते हैं। तो इन तीनों में भी एक और संबंध होता है। इसी त्रिभुज में, इसी समकोण त्रिभुज में, इसी त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के नाम से जानते हैं, लाल बटा का। क्या कहते हैं इसे? लाल बटा का। ये भी एक सूत्र होता है जो इसी में प्रयोग किया जाता है भुजाओं को ज्ञात करने के लिए। फर्स्ट नंबर का सूत्र देखो, ये एल बटा के, इसका मतलब होता है लंब बटा कर्ण। ये किसका सूत्र है? साइन थीटा का। दूसरा वाला सूत्र ए बटा के अर्थात आधार बटा कर्ण, ये सूत्र होता है कोस थीटा का। उसके बाद थर्ड नंबर का एल बटा ए अर्थात लंब बटा आधार, ये सूत्र होता है टेन थीटा का। जस्ट ऊपर घूम गए, अब नीचे से आधार बटा लंब अर्थात ये सूत्र होता है कोट थीटा का। उसके बाद कर्ण बटा आधार, ये सूत्र होता है सेक थीटा का। उसके बाद कर्ण बटा लंब, ये कोसेक थीटा का सूत्र होता है। इसी का एक और संबंध होता है
हम कर्ण को के कहते हैं, आधार को ए कहते हैं और लंब को एल कहते हैं। तो इन तीनों में भी एक और संबंध होता है इसी त्रिभुज में, इसी समकोण त्रिभुज में, इसी त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के नाम से जानते हैं, लाल बटा क का। क्या कहते हैं इसे, लाल बटा क का। ये भी एक सूत्र होता है जो इसी में प्रयोग किया जाता है भुजाओं को ज्ञात करने के लिए। 5 नंबर का सूत्र देखो, ये L बटा के, इसका मतलब होता है लंब बटा कर्ण। ये किसका सूत्र है, साइन थीटा का। दूसरा वाला सूत्र A बटा के अर्थात आधार बटा कर्ण, ये सूत्र होता है कोस थीटा का। उसके बाद 3rd नंबर का L बटा A अर्थात लंब बटा आधार, ये सूत्र होता है टेन थीटा का। जस्ट ऊपर घूम गए, अब नीचे से आधार बटा लंब अर्थात ये सूत्र होता है कोट थीटा का। उसके बाद कर्ण बटा आधार, ये सूत्र होता है सेक थीटा का। उसके बाद कर्ण बटा लंब, ये कोसेक थीटा का सूत्र होता है। तो एक बार और समझाता हूं, लाल बटा का इसका सूत्र एल बटा के अर्थात लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का सूत्र आधार बटा कर्ण, ये कोस थीटा का सूत्र। ऊपर से चलते हैं तो लंब बटा आधार, ये टेन थीटा का सूत्र। नीचे से चलेंगे, आधार बटा लंब, ये किसका सूत्र है, कोट थीटा का। कर्ण बटा आधार, ये सेक थीटा का। उसके बाद कर्ण बटा लंब, ये कोसेक थीटा का सूत्र है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, जिसका फर्स्ट सवाल वो हमारे को दे रहा है। फर्स्ट सवाल क्या है कि यदि साइन थीटा, क्वेश्चन सेकंड, एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यही उसने कहा है, परिकलित कीजिए अर्थात ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम अपना क्या है, त्रिभुज बनाना, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाना। ठीक है, इसमें ए बी और सी ये समकोण होता है अर्थात बी कोण 90 डिग्री का। ये वाली भुजा के हैं, ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, साइन ए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ की किसका मान दे रखा है हमारे को, साइन ए बराबर 3/4। अभी अभी बताया था कि साइन थीटा का सूत्र शॉर्ट ट्रिक के रूप में बताया था दोस्तों कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण। साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है अर्थात लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4 है। तो लंब की जगह कितना रख देंगे अपन, 3, और कर्ण कितना है, 4। तो हमारे को एक भुजा निकालनी, 2 भुजा उसने दे दी, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है, आधार वाली भुजा। तो वही पाइथागोरस प्रमेय। भुजा ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण उसने दी हुई है 4, तो हम कर्ण की जगह 4 रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। आधार नहीं दे रखी तो हम ए बी लिख देंगे उसकी जगह। आधार ए बी है तो ए बी लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। लंब दे रखा है 3, तो 3 और इसका स्क्वायर। इनका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 होता है, ए बी का वर्ग नहीं है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, और 3 का वर्ग 9 होता है, कर देंगे। ये एक समीकरण बन गई। और समीकरण को हल इन संख्याओं को पक्षांतरण करके करते हैं अर्थात संख्या को एक तरफ करते हैं, 9 को हम संख्या की तरफ भेज देंगे तो 16, 9 इधर प्लस का है
इधर आते माइनस का हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इधर बच जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, बराबर ए बी का स्क्वायर। अब हमें ए बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल ए बी चाहिए, तो स्क्वायर को हटाएंगे, ये संख्या अंडर रूट के अंदर चली जाएगी। 7 किसके अंदर चला जाएगा? अंडर रूट के अंदर। जब हम किसी संख्या का वर्ग हटाते हैं तो दूसरी वाली संख्या अंडर रूट के अंदर चली जाती है। इस प्रकार हमारा आधार जो है अंडर रूट 7 आ गया। ठीक है, आधार क्या आ गया? अंडर रूट 7। अब इसके बाद हम कोस का मान ज्ञात करेंगे, तो कोस थीटा बराबर सूत्र लिखा था आधार बटा कर्ण, अर्थात आधार कितना आ गया? अंडर रूट 7 और कर्ण कितना आ गया? 4। ये आ गया कोस थीटा का मान। किसका मान आ गया? कोस थीटा बराबर अंडर रूट 7 बटा 4। उसी प्रकार हमें दूसरा मान tan a का मान ज्ञात करना है। तो tan का सूत्र होता है, क्या होता है? लाल बटा कक्का, अर्थात लंब बटा आधार। लंब कितना है? 3, आधार कितना है? अंडर रूट 7। अंडर रूट 7। ये हमारे आंसर आ गए।